नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्वाधीनता संग्राम के समय की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां और उनके कौन लेखक या लेखिका हैं, उनको देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इससे एक प्रश्न यूपी हायर एजुकेशन में पिछली बार पूछा था। 6 पेपर हुए थे, 6 पेपर में, ठीक है, 6 चरण में पेपर हुए थे, 6 चरण में एक-एक प्रश्न पूछा था। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। देखिए, हमारे सामने पहले ये है कि अनहैप्पी इंडिया किसकी बुक है, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया, ये यूपी हायर एजुकेशन 2021 में पूछा कि अनहैप्पी इंडिया किसकी बुक है, तो लाला लाजपत राय की है, ठीक है, लाला लाजपत राय की है। और एक पूछा कि पावर्टी एंड ब्रिटिश, ठीक है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नेहरू के है, यह भी पूछा गया हमसे, ठीक है। एक पुस्तक पूछा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रोमेश चंद दत्त का, ठीक है, वहां आरसी दत्त ना लिखे रोमेश चंद दत्त लिखा था, ठीक है। तो यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमसे एक बुक का नाम पूछा इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल, देखिए स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अच्छा, एक डिफरेंट पूछा हमसे द विनिंग सिक्सर किसकी बुक है, ठीक है, विनिंग सिक्सर, ठीक है, तो डब्ल्यू वी रमन की है। ये कौन थे, तो ये महिला जो क्रिकेट टीम है उनके कोच थे, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट पूछा था हमसे, एकदम लास्ट वाली जो परीक्षा हुई थी उसमें। तो द विनिंग सिक्सर किसका है, डब्ल्यू वी रमन का है। द विनिंग सिक्सर किसका बुक है, तो डब्ल्यू वी रमन का है। और ये जो है वोमेन क्रिकेट टीम के क्या थे, कोच थे, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग पुनः जो है जो अन्य महत्वपूर्ण बुक है, क्योंकि देखिए बुक से एक प्रश्न मिलने वाला ही है, ठीक है। तो अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि यही यूपी हायर एजुकेशन में, अगर एलटी का एग्जाम होता है वहां भी, ठीक है, और आने वाले समय में अगर टीजीटी पीजीटी में जीएस जुड़ता है तो कहीं ना कहीं हमें फायदा होने वाला है इससे। तो देखिए, कह रहे हैं कि अनहैप्पी इंडिया किसकी बुक है, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, पुनः बोलिए अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है, तो लाला लाजपत राय की पुस्तक है, ठीक है। इसके लेखक कौन है, लाला लाजपत राय हैं। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की बुक है, ठीक है। बंदी जीवन, ठीक है, बंदी जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। बंदी जीवन ये किसकी बुक है, सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। बंदी जीवन किसकी बुक है, सचिंद्र नाथ सान्याल की बुक है। पुनः बोलेंगे बंदी जीवन किसकी बुक है, सचिंद्र नाथ सान्याल की बुक है, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड किसकी बुक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड किसकी बुक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है। पुनः बोलेंगे इंडिया डिवाइडेड किसकी बुक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है। देखिए, अब देखिए आ गया कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। देखिए, अगर बाबा राव भीमराव अम्बेडकर की अगर कहीं पुस्तक आ जाती है, ठीक है, वो चाहे मूक नायक पत्रिका हो या उनकी जो है रिडल्स इन हिंदूज में हो या पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया हो, कोई बुक हो, तो उसको मतलब ये समझ लीजिए कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया भीमराव अम्बेडकर जी का है, ठीक है। पुनः सुनेंगे पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया भीमराव अम्बेडकर जी का है, ठीक है। पुनः सुनेंगे पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया भीमराव अम्बेडकर जी का है, ठीक है। दी फिलॉसफी ऑफ द बम, दी फिलॉसफी ऑफ द बम किसका है, बॉम्ब, ठीक है, बम दर्शन, ठीक है, बम का दर्शन, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बम का दर्शन किसकी बुक है, ठीक है। तो बम बोहरा, क्या बम बोहरा, ठीक है, लेकिन पूरा नाम बोल दीजिएगा भगवती चरण बोहरा, ठीक है। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोहरा, ठीक है। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोहरा, ठीक है। द फिलॉसफी ऑफ द बम बॉम्ब भगवती चरण बोहरा, बॉम्ब बोहरा, ठीक है। अब सत्यार्थ प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, दयानंद सरस्वती का है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती का है, ठीक है। पुनः बोलेंगे सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक दयानंद सरस्वती जी की है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक दयानंद सरस्वती जी का पुस्तक है, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए यूपी हायर एजुकेशन 2021 में पूछा था कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पावर्टी इंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी बुक है, दादा भाई नेहरू जी की बुक है, बहुत महत्वपूर्ण। इसको तो एकदम बहुत ध्यान दीजिएगा आप, ये पुनः भी पूछ सकता है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नेहरू जी की पुस्तक है, ठीक है। अब देखिए अगला बुक क्या है हमारे सामने,
इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बुक है? इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद का है, ठीक है। मौलाना, अब देखिए फ्रीडम, ऐसे आप सब सोचिए कि इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम का क्या अर्थ होता है? आजादी, स्वतंत्रता, ठीक है। अब देखिए फ्रीडम बुक है, अब लेखक के नाम में भी क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रिय विद्यार्थियों में ध्यान देना होगा, गलती से कहीं अब्दुल कलाम आजाद ना समझिएगा आप लोग, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम बुक किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की है, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम से आप सोच सकते हैं कि क्या? स्वतंत्रता, ठीक है, आजादी, ठीक है। तो अबुल कलाम आजाद की बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद की बुक है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है? जवाहरलाल नेहरू की बुक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ठीक है। पुनः ध्यान देंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, हमसे पूछे कि द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी बुक है? तो विजय लक्ष्मी पंडित की बुक है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी बुक है? तो विजय लक्ष्मी पंडित की बुक है, ठीक है। सॉक्स ऑफ इंडिया, मतलब देखिए सॉक्स ऑफ इंडिया, सॉक्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू की बुक है, ठीक है। मतलब आप खुद सोचिए, साग, 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 ठीक है। सॉक्स ऑफ इंडिया, सॉक्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, सॉक्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, सॉक्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, ठीक है। अगर आपसे पूछे द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ठीक है, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसकी बुक है? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ठीक है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ठीक है, पुनः सुनेंगे, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसकी बुक है? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसकी बुक है? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसकी पुस्तक है? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसकी बुक है? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ठीक है। अब देखिए इंडियन फिलॉसफी, बहुत महत्वपूर्ण, इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधा कृष्णन की पुस्तक है। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधा कृष्णन की पुस्तक है, ठीक है। अगर हमसे पूछ ले कि इंडियन फिलॉसफी किसकी बुक है, ठीक है, तो इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधा कृष्णन की पुस्तक है, ठीक है। और इंडिया विंस फ्रीडम, तो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है। इंडियन फिलॉसफी किसकी बुक है? तो इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधा कृष्णन जी की बुक है, ठीक है। जिनके जन्म दिवस पे ही हम लोग 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस, ठीक है। अब देखिए रीडल्स इन हिंदुइज्म, ठीक है, रीडल्स इन हिंदुइज्म भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अब देखिए अम्बेडकर जी की हम लोगों ने 2 बुक पढ़ा है, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 2 बुक पढ़ा है। कौन कौन सी? तो देखिए पहली बुक हम लोगों ने पढ़ा था कि पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान और पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। दूसरी बुक हम लोगों ने पढ़ा कि रीडल्स इन हिंदूज में, ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा? रीडल्स इन हिंदूज में, ठीक। अब देखिए अगली पुस्तक कौन सी है? हिंद स्वराज, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? प्रिय विद्यार्थियों बहुत ध्यान से सुनिएगा, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, ठीक है। अब देखिए गीता रहस्य, ठीक है, गीता रहस्य, ठीक है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। प्रिय विद्यार्थियों इनकी 2 पत्रिका पूछती है और उनके भाषा पूछ लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कहे कि मराठा, हाँ, मराठा नामक, ठीक है, मराठा नामक पत्रिका किसकी है? तो इन्हीं की किस भाषा में थी? तो मराठा अंग्रेजी में थी, ठीक है, मराठा अंग्रेजी में थी। ध्यान दीजिएगा गलती हो सकती है, मराठा अंग्रेजी में थी। और जो इनकी पुस्तक थी केसरी, वह किस में थी? वो मराठी में थी, ठीक है, केसरी मराठी में थी और जो मराठा थी वो अंग्रेजी में थी, थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा उल्टा है, ठीक। अब देखिए, अब हमसे यह पूछे, पुनः सुनेंगे, इनकी मराठा जो है, ठीक है, वो अंग्रेजी में और केसरी मराठी में है, ठीक। अब देखिए हमसे अगर पूछ ले कि मदर इंडिया किसकी बुक है? कैथरीन मेयो की बुक है, ठीक है। हमसे पूछ ले कि मदर इंडिया किसकी बुक है? तो कैथरीन मेयो की बुक है। अब देखिए अब हम लोग आते हैं, ठीक है,
अच्छा ये देखिए विनिंग सिक्सर पूछा था हम लोगों से, ठीक है, विनिंग सिक्सर बुक किसकी है, ठीक है, डब्ल्यू बी रमन की है। ये यूपी हायर एजुकेशन में एक थोड़ा डिफरेंट बुक पूछा था कि द विनिंग सिक्सर किसकी बुक है, डब्ल्यू बी रमन की बुक है। जो कौन थे, यह जो है महिला जो क्रिकेट टीम है उसके कोच थे, ठीक। अब देखिए अ नेशन इन द मेकिंग, ठीक है, अ नेशन इन द मेकिंग, ठीक है, एकदम शब्दों पे ध्यान दीजिए। अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है, ठीक है। अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है। अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसका है, श्री अरविंदो। देखिए श्री अरविंदो की दो पुस्तक है, एक तो द लाइफ डिवाइन जो कई बार परीक्षाओं में आया, और फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। द लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो का कई बार परीक्षाओं में पूछा कि द लाइफ डिवाइन किसकी बुक है, तो श्री अरविंदो की है, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंदो का है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंदो का है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंदो का है, ठीक है। अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंदो, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंदो, ठीक है। पुनः देखिए अगर हमसे पूछे अ नेशन इन द मेकिंग, ठीक है, तो आप लोग तुरंत बताइएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। अगर हमसे पूछे फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंदो, ठीक है। हमसे पूछे द लाइफ डिवाइन, तो श्री अरविंदो, दो बुक इनकी। अब देखिए अब हमसे पूछे गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, ठीक है, एक तो बुक है क्या, अगर हमसे पूछे कि पा, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो क्या है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, बी आर अम्बेडकर जी का है। लेकिन पूछे गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, गिल्टी मैन, ठीक है, गिल्टी मैन पूछे तो मनोहर राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक है। गिल्टी मैन जो है क्या है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन राम मनोहर लोहिया जी का है, ठीक है। अब देखिए मैन मनोहर से ध्यान रख सकते हैं आप लोग, ठीक है, मैन मनोहर की गिल्टी, ठीक है, मैन मनोहर से ध्यान रख सकते हैं। और पुनः एक साथ बोलेंगे कि गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन किसकी पुस्तक है, तो राम मनोहर लोहिया जी की है, ठीक है। गिल्टी मैन ऑफ द पार्टीशन किसकी बुक है, तो गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण। और ये देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, कभी ऐसे दे देता है कभी ये देता है अंग्रेजी में ना कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। पुनः सुनेंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी पुस्तक है, तो महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, ठीक है। अगर हमसे पूछे, देखिए ये हायर एजुकेशन में पूछा था प्रश्न, ठीक है, क्या इंडियन स्ट्रगल किसकी बुक है, इंडियन स्ट्रगल किसकी बुक है, ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल किसकी बुक है, तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। लेकिन हम तो पूछे माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का। अच्छा इनकी एक पत्रिका थी हरिजन पत्रिका, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा, हरिजन पत्रिका किसकी थी, तो आदरणीय किसकी थी, महात्मा गांधी जी की थी, ठीक है, महात्मा गांधी जी की हरिजन पत्रिका थी, ध्यान दीजिएगा हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी जी की थी, ठीक। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी जी की थी, हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी जी की थी, ठीक। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक जो है सुभाष चंद्र बोस का था, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस जी का था, ठीक। आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ किसका है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ध्यान दीजिएगा वहां पे शरद चंद्र चटर्जी, ठीक है, कुछ भी रख सकता है, इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा कि आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, पुनः बोलेंगे आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। आप इन सभी पुस्तकों को एक कॉपी में एक पेज में लिख के अपने सामने चिपका लीजिए और उनका बार बार जो है, ठीक है, उनको बार बार देखिए तो आपका प्रश्न तो सही हो जाएगा, ठीक है। आनंद मठ किसकी पुस्तक है, तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है, आनंद मठ किसकी पुस्तक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है, ठीक है। तराना ए हिंद, तराना ए हिंद किसकी पुस्तक है, तराना ए हिंद मोहम्मद इकबाल, ठीक है, तराना ए हिंद किसकी बुक है, मोहम्मद इकबाल की है। तराना ए हिंद किसकी पुस्तक है, तो
मोहम्मद इकबाल की है। ठीक है, अब देखिए पुनः जितना हम लोग बुक पढ़े हैं उनका रिवीजन करते हैं। अ नेशन इन द मेकिंग, ठीक है, अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंदो की है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंदो की है। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन राम मनोहर लोहिया की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदरणीय महात्मा गांधी जी की है। इंडियन हिस्टोरिकल सुभाष चंद्र बोस जी की है। आनंद मठ बंकिम चंद्र की है। तराना ए हिंद मोहम्मद इकबाल, तराना ए हिंद मोहम्मद इकबाल, तराना ए हिंद मोहम्मद इकबाल। ठीक है, ऐसे आप बोलिए, आप लोग को याद हो जाएगा, तराना ए हिंद मोहम्मद इकबाल। ठीक है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, पुनः ध्यान देंगे, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, ठीक है, इंडियाज फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ठीक है, इंडियाज फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास जी की पुस्तक है। ठीक है, इंडियाज फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ठीक है, इंडियाज फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास जी की पुस्तक है। ठीक है, इंडियाज फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर किसकी बुक है? तो यह दुर्गा दास जी की पुस्तक है। पुनः ध्यान देंगे, अगर हमसे पूछे कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, द इंडियन इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वी डी सावरकर जी की पुस्तक है। ठीक है, द इंडियन वार, ठीक है, वार सावरकर, ठीक है, ध्यान दीजिए, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अगर हमसे पूछे द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी बुक 1857, ठीक है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी डी सावरकर जी की है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसकी पुस्तक है? तो यह जो पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी डी सावरकर जी का है। अगर हमसे पूछे द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अगर हमसे पूछे कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसकी पुस्तक है? देखिए, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर और लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन, दोनों पुस्तक अगर आप देखेंगे तो श्री अरविंदो जी की है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर और लाइफ डिवाइन, ठीक है, ये दोनों पुस्तक श्री अरविंदो जी की है। गीतांजलि पुस्तक जिसका अंग्रेजी संस्करण 1912 में आया, ठीक, गीतांजलि पुस्तक जिसका अंग्रेजी संस्करण 1912 में आया। ठीक है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है। नील दर्पण किसकी पुस्तक है? तो दीन बंधु मित्र की पुस्तक है। ठीक है, पुनः सुनिए, दीन बंधु मित्र की पुस्तक है। नील दर्पण दीन बंधु मित्र की पुस्तक है। ठीक है, नील दर्पण दीन बंधु मित्र की पुस्तक है। ठीक है, नील दर्पण दीन बंधु मित्र, नील दर्पण दीन बंधु मित्र, नील दर्पण दीन बंधु मित्र। ठीक है, अब देखिए अगली पुस्तक क्या है। हमसे पूछ रहे हैं हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल की है। ठीक है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ठीक है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल की है। ठीक है, हिंट्स हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल की है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल की है। इंडिया अनरेस्ट, ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल। देखिए हम लोग अनरेस्ट कब रहते हैं? ठीक है, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन डे के दिन। ठीक है, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन डे सिरोल। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। इंडिया अनरेस्ट, हम लोग अनरेस्ट कब होते हैं? ठीक है, अनरेस्ट हम लोग होते हैं वैलेंटाइन डे के दिन। ठीक है, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन डे सिरोल, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन डे सिरोल। ठीक है, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल, पुनः बोलिए, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, याद हो गया ना? हाँ, अब देखिए आगे पुस्तक क्या बता रहे हैं। ये देखिए, ये हायर में पूछा था, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे यह पूछा कि किसने ब्रिटिश काल में 2 खंडों में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा, और ऑप्शन में पूरा नाम इनका रखा था कि रोमेश चंद दत्त। ठीक है, आरसी दत्त मतलब रोमेश चंद दत्त। यह प्रश्न भी हमारे हायर में पूछा है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी बुक है? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक है आरसी दत्त की है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी बुक है? आरसी दत्त की है। ठीक है, अच्छा, इंडिया अनरेस्ट, यह भी परीक्षा में कई बार आया है कि इंडिया अनरेस्ट किसकी पुस्तक है? तो हम लोगों ने कहा अनरेस्ट मतलब वैलेंटाइन डे सिरोल। ठीक है, अब देखिए, द क्रीसेंट मून द पोस्ट ऑफिस, द क्रीसेंट मून द पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर की है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था गीतांजलि, जो कई बार परीक्षा में आया। गीतांजलि किसकी पुस्तक है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। लेकिन अगर हमसे पूछे कि
द क्रीसेंट मून द पोस्ट ऑफिस किसकी बुक है? तो क्रीसेंट मून द पोस्ट ऑफिस बुक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। ठीक है, द क्रीसेंट मून द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, द क्रीसेंट मून द पोस्ट ऑफिस किसकी बुक है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। अगर हमसे पूछे द क्रीसेंट मून द पोस्ट ऑफिस किसकी बुक है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। ठीक है, द क्रीसेंट मून, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द क्रीसेंट मून, ठीक है, द क्रीसेंट मून, क्रीसेंट मून द पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर की है। भवानी मंदिर, भवानी मंदिर बारिंद्र कुमार घोष की है। भवानी मंदिर बारिंद्र कुमार घोष की है। भवानी मंदिर बारिंद्र कुमार घोष की है। पुनः बोलेंगे द क्रीसेंट क्रीसेंट मून द पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर की है। भवानी मंदिर बारिंद्र कुमार घोष की है। मदर इंडिया कैथरीन मेयो की है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग ब्रिटिश भारत में जो प्रकाशित समाचार पत्र एवं पत्रिका थी उनको पढ़ेंगे। इनसे भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, पहले सबसे पहले देखिए बंगाल गजट की बात करें, इसकी भाषा अंग्रेजी थी जो 1780 में, ठीक है, सबसे पहले 1780 में, मतलब 1800 ईस्वी से भी 20 वर्ष पहले, कितने में? 1780 में। ठीक है, यह भी देखिए कलकत्ता से, मतलब कलकत्ता जो है पत्र के लिए एकदम फेमस था। देखिए जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र का इसको गौरव प्राप्त है। अगर हमसे पूछे कि भारत के पहले समाचार पत्र के संस्थापक या संपादक कौन थे, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। ठीक है, बंगाल गजट इनकी पत्रिका थी 1780 में, और इसकी भाषा अंग्रेजी में थी जो कलकत्ता से निकलती थी। उदंत मारतंड, ठीक है, उदंत मारतंड हिंदी, हिंदी भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, हिंदी भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र, ठीक है, और ये निकला 30 मई 1826 में। कहां से? कलकत्ता में। और जुगुल किशोर, ध्यान दीजिएगा, युगुल किशोर नहीं, जुगुल किशोर, ज है, ठीक है, जुगुल किशोर थे इसके संपादक। ठीक, अब देखिए अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, बांग्ला इसकी भाषा थी, बांग्ला 1778 में अंग्रेजी में प्रकाशन हुआ, लेकिन इसका सबसे पहला प्रकाशन जब बांग्ला में होता है तो 1868 में। ठीक है, 1868 में। कहां से? कलकत्ता से। मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, ठीक है, मोती और शिशिर दो लोग थे, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। प्रिय विद्यार्थियों पुनः सुनेंगे, अगर अमृत बाजार पत्रिका पूछे तो सबसे पहले इसे आया 68 में, किसमें? ठीक है, बांग्ला में, लेकिन 10 वर्ष बाद ये क्या है, उसकी भाषा हो गई अंग्रेजी हो गई। और इसमें कौन दो लोग थे? मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष थे। ठीक है, पायनियर कौन पत्रिका, किसकी पत्रिका थी? तो यह भी अंग्रेजी में 1865 में इलाहाबाद से। जॉर्ज एलन, कुछ मानक स्रोतों में जूलियन रॉबिन्सन भी मिलता है। ठीक है, पायनियर पत्रिका जॉर्ज एलन की, और कहीं कहीं जो है मानक स्रोतों में जूलियन रॉबिन्सन का भी नाम मिलता है। तो विद्यार्थियों पायनियर पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी जो अंग्रेजी में थी 1865 में। कुछ जगह जॉर्ज एलन इनका नाम मिलता है, कुछ जगह जो है नाम रॉबिन्सन का भी मिलता है। सोम प्रकाश किसकी पत्रिका थी? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र बांग्ला में आया 1859 में, कलकत्ता से यह भी निकला, और इसके जो संस्थापक या संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। पुनः सुनेंगे सोम प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाश, प्रकाश किस में होगा? ईश्वर में होगा। ठीक है, सोम प्रकाश बांग्ला में 1859, कलकत्ता से निकली ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके जो है कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनके संस्थापक थे। हिंदू पत्रिका किसकी थी? यह भी देखिए, हिंदू पत्रिका निकली अंग्रेजी में, ठीक है, 1878 में। कहां से? मद्रास से। ठीक है, वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी, ठीक है, केसरी और मराठा, केसरी और मराठा किसकी बुक थी? पत्रिका थी। तो अभी इसके हम लोग चर्चा की कि केसरी मराठी में थी और मराठा अंग्रेजी में था, सीधे उल्टा है। और किसका है? 1881 में पूरे से बाल गंगाधर तिलक जी का है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी का है। केसरी, ठीक है, केसरी और मराठा, केसरी मराठा, केसरी मराठी में थी और मराठा अंग्रेजी में था, ये बाल गंगाधर तिलक जी का है। ठीक है, पुनः सुनेंगे, अगर हमसे पूछे यंग इंडिया, ठीक है, कुछ और हम पत्रिकाओं को देख लेते हैं। अगर हमसे पूछे यंग इंडिया, यंग इंडिया, ठीक है, अगर हमसे पूछे यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? यंग इंडिया, तो यह महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, महात्मा गांधी जी की है, पुनः ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, हमसे पूछे नवजीवन, ठीक है, नवजीवन,
हमसे पूछे नवजीवन पत्रिका किसकी है, नवजीवन पत्रिका किसकी है, ठीक है, यह भी महात्मा गांधी जी का था, महात्मा गांधी जी का नवजीवन भी था। अगर हमसे पूछे हरिजन पत्रिका, देखिए यंग इंडिया, इसको ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया, ठीक है, पूछे अगर नवजीवन पूछे, ठीक है, नवजीवन, ठीक, यंग इंडिया अंग्रेजी में थी, एकदम स्पष्ट है। नवजीवन क्या हिंदी और गुजराती दोनों में था, हरिजन हिंदी गुजराती दोनों में था, ठीक है, हिंदी भी था, गुजराती भी था, अंग्रेजी में था, ठीक है। हरिजन देखिए यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, हरिजन पत्रिका किसकी थी, तो हरिजन पत्रिका भी महात्मा गांधी जी की थी, ठीक है, यह ध्यान दे लिए हम लोग। अब देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट है, और कुछ, गदर नामक पत्रिका, ठीक है, गदर नामक पत्रिका दो लोगों ने मिलकर निकाला था। अगर उर्दू में पूछे, ठीक है, उर्दू में पूछे, ठीक है, उर्दू में पूछे यदि, तो गदर नामक पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों, गदर नामक पत्रिका, गदर, ठीक है, गदर नामक पत्रिका दो लोगों ने निकाला, ठीक है, कौन कौन लोगों ने, अगर पूछे कि उर्दू में किसने निकाला और पंजाबी में किसने निकाला, दो प्रश्न बन सकता है, ठीक है, तो पंजाबी में पहले सुन लेते हैं किसने निकाला, ठीक है, तो पंजाबी में किसने निकाला, हाँ, तो पंजाबी में इसको करतार सिंह ने निकाला, किसने, करतार सिंह ने निकाला, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि उर्दू में किसने निकाला, उर्दू में तो लाला हरदयाल ने, ठीक है, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, ठीक है, हरदयाल, ठीक, लाला हरदयाल ने निकाला, ठीक है, कहाँ से, सैन फ्रांसिस्को से, ठीक है, कहाँ से निकली थी ये वो पत्रिका, तो यह पत्रिका सैन फ्रांसिस्को से निकली थी, ठीक है। अच्छा अब आप हमें ये बताएंगे कि लाला हरदयाल की पुस्तक हम लोगों ने पढ़ा था, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ठीक है। अगर लाला हरदयाल की पुस्तक का नाम पूछे, लाला हरदयाल की पुस्तक का नाम पूछे, तो ध्यान दीजिएगा, इनकी पुस्तक का नाम है क्या, इनकी पुस्तक का नाम है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ठीक है, हिंट्स फॉर हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। अगर इनकी पत्रिका पूछे तो गदर, उर्दू में गदर, सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल। अगर पूछे कि पंजाबी में किसने निकाला गदर को, तो करतार सिंह, अच्छा दोनों सैन फ्रांसिस्को से ही निकला, ठीक है। प्रिय विद्यार्थी उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। बस आप लोग इसे एक पेज पे लिख के और चिपका लीजिएगा और बार बार उनका अभ्यास करिए या इस वीडियो को बार बार सुनिए, तो आपको चीजें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। जय गुरुदेव।